हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करने जा रहे हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, इतना छोटा जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने 48 प्रकार की सूक्ष्म क्रियाओं का वर्णन किया है, जिनमें से हम शुरू की कुछ 5 क्रियाओं का आज अभ्यास करेंगे और उसके लाभ के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम पैरों को आपस में मिलाकर रखें। पैरों से कंधे तक का भाग बिल्कुल सीधा रहे व आपकी गर्दन सम अवस्था में रहे। कंठ से हाथ के 4 अंगुल मूल से मापकर ठुड्डी व दृष्टि को सम रखने को गर्दन की सम अवस्था कहते हैं। पहली क्रिया उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि क्रिया है, जिसके अंतर्गत गर्दन की सम अवस्था से आधा अंगुल पीछे की तरफ अपनी गर्दन को झुकाना है व अपने मुख को बंद रखना है। पुनः अपने दोनों हाथों को अपने बगल में लेकर आना है व कंठ स्थान पर विशुद्धि स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 से 25 बार वेग पूर्वक तेजी से श्वास व प्रश्वास करना है। ध्यान रहे श्वास व प्रश्वास का जो रेशियो है वो समान रहे। के अभ्यास से उच्चारण स्थल की शुद्धि होती है व वहाँ पर जमे हुए वात पित्त कफ दोषों से निवारण मिलता है। स्वर में मधुरता आती है व तोतलापन जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अगला अभ्यास प्रार्थना अवस्था है, जिसके अंतर्गत शरीर की सम स्थिति को बनाते हुए नेत्रों को बंद करना है व दोनों हथेलियों को आपस में मिलाते हुए हृदय प्रदेश के ऊपर, चेस्ट वाले रीजन के ऊपर रखना है। ध्यान रहे आपकी जो आर्म्स हैं वो चेस्ट को टच करें। इस क्रिया के दौरान मन को बाहरी चीजों से हटाकर अपने गुरु पर ध्यान केंद्रित करना होता है व मन को एकाग्र करते हुए अपनी हथेलियों को और भुजाओं को ढीला छोड़ दें। इसके अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है व मानसिक विकार दूर होते हैं। तीसरी क्रिया बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया है, जिसके अंतर्गत आपको समावस्था में खड़े होना है, समस्थिति में खड़े होना है। सिर को पीछे की तरफ पूर्ण रूप से झुका दें व अपनी आंखों को खुला रखें। आपका ध्यान शिखा मंडल अर्थात चोटी वाले स्थान पर रखते हुए वेग पूर्वक श्वास व प्रश्वास को करें। ध्यान रहे श्वास व प्रश्वास के दौरान आपको चक्कर आ सकते हैं, जिसका ध्यान आपको रखना है। वह शुरू में कम से कम राउंड करने हैं, 5 से 10 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। शिखा स्थान के ठीक नीचे बुद्धि का स्थान होता है, वहाँ पर बहुत सारी नाड़ियाँ विद्यमान होती हैं और जो सभी सेंसेस को, हमारे ऑर्गन्स को ज्ञान प्रदान करती हैं। क्रिया के अभ्यास से मंद बुद्धि, विस्मृति, संशय आदि दोषों का निवारण होता है। अगली क्रिया स्मरण शक्ति विकासक है, जिसके अंतर्गत सम स्थिति में ही रहें। ग्रीवा को अपनी समावस्था में रखते हुए पैरों से 1.5 गज की दूरी पर दृष्टि स्थित करें व टॉप ऑफ द हेड पर सहस्त्रार्थ चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए वेग पूर्वक श्वास व प्रश्वास करें। इस क्रिया के अभ्यास से स्मृति मंडल में जमे हुए कफ आदि दोषों का निवारण होता है व स्मरण शक्ति बढ़ती है। साथ ही साथ पागलपन, भ्रांति, विस्मृति आदि दोषों का निवारण होता है। अगला अभ्यास मेधा शक्ति विकासक है, जिसके अंतर्गत सम स्थिति में खड़े रहें व अपने नेत्रों को बंद करते हुए अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाने का प्रयास करें। गले के पिछले भाग पर गठीले स्थान पर ध्यान लगाते हुए वेग पूर्वक श्वास व प्रश्वास करें। इस क्रिया के अभ्यास से मेधा स्थान में जमे हुए कफ आदि दोषों का निवारण होता है। सभी क्रियाओं के अभ्यास के समय श्वास व प्रश्वास का रेशियो अनुपात समान रखना है व हर क्रिया का अभ्यास 20 से 25 बार किया जा सकता है। परंतु अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो इन क्रियाओं का अभ्यास आप एक स्थान पर बैठकर भी कर सकते हैं।